प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा और बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है और वो विषय है शैतान को मौका मत दो। इफिसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। ये वचन हमें शैतान से बहुत सावधान रहने और उन दरवाजों को बंद रखने के लिए चेतावनी देता है जिसके माध्यम से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है जो लगातार हमें परमेश्वर से दूर करने और हमारे जीवन को पापों में फंसाकर नष्ट करने की कोशिशों में लगा रहता है। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई उस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस तरह से शैतान हमेशा हमारी अभिलाषाओं और पापपूर्ण इच्छाओं का फायदा उठाता है हमें पाप में गिराने के लिए। बाइबल में दिए कुछ लोगों के जीवन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में शैतान को मौका दिया और अपना जीवन पाप में फंसाकर गंवा दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे केन के बारे में। परमेश्वर ने केन को उसके क्रोध और जलन के बारे में चेतावनी दी थी। उत्पत्ति 14 अध्याय 6 से 7 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। ये बात तब की है जब यहोवा ने केन की भेंट स्वीकार न करके उसके भाई हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया था। तभी से केन अपने मन में हाबिल के लिए क्रोध और ईर्ष्या रखने लगा, परंतु यहोवा द्वारा उसे साफ साफ चेतावनी देने के बाद केन के पास एक चुनाव था। वो शैतान की बहलाहट का विरोध कर सकता था, मगर केन ने अपने गुस्से को पालकर शैतान को मौका दिया और अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। और इस गुनाह की वजह से परमेश्वर ने उसे शाप भी दिया कि तू चाहे भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। केन का उदाहरण हमें सिखाता है कि हम अपने मन में किसी के लिए गुस्सा और ईर्ष्या रखकर भी शैतान के लिए दरवाजा खुला छोड़कर उसे मौका देते हैं। दूसरा हम देखेंगे यहूदा इस्करियोतियों का जीवन। यहूदा इस्करियोती का जीवन भी शैतान को मौका देने का एक दुखद उदाहरण है। यहूदा इस्करियोती तो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जिसने यीशु के साथ लगभग 3 या 3.5 साल बिताए थे। फिर भी यूहन्ना 13:2 में लिखा है कि भोजन के समय शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि यीशु को पकड़वाए। यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी, उसमें उसके मन में पैसों का लालच था और धीरे धीरे शैतान ने उसके मन में अपनी जगह बना ली। उस लालच के थ्रू उसने शैतान को अपने विचारों और इच्छाओं पर हावी होने दिया और एक दिन यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बस केवल 30 चांदी के सिक्कों के लालच में पकड़वा दिया और अंत में खुद भी आत्महत्या कर ली। यहूदा इस्करियोती का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे सिर्फ लालच के द्वारा हम अपने जीवन में शैतान को मौका दे सकते हैं। इन सब के विपरीत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान का सामना कैसे करना है इसका भी एक सही उदाहरण दिखाया है। मत्ती 4 अध्याय में जहां शैतान एक जगह में यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया ताकि उसे भी पाप में गिरा सके, तो यहाँ शैतान ने 3 बार यीशु मसीह की परीक्षा ली। यीशु मसीह उस जंगल में 40 दिन और रात से भूखे थे, तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। दूसरी बार उसने यीशु मसीह को परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए ये बोलकर उकसाया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तीसरी बार उसने यीशु को सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस तरह से शैतान ने यीशु मसीह को भूख, अभिमान और सांसारिक चीजों का लालच देकर उसे पाप में गिराना चाहा, लेकिन हर बार यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके शैतान का सामना किया। यीशु ने शैतान को कोई मौका नहीं दिया। यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान
और उसमें मजबूत विश्वास हमें शैतान की चालों से बचाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि शैतान अक्सर झूठ का सहारा लेकर हमें पापों में गिराना चाहता है। जैसा कि यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह ने बताया है कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने भी हर बार झूठ बोलकर यीशु को पाप में गिराना चाहा, परंतु यीशु मसीह ने हर बार परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा उसके हर झूठ का खंडन किया और उसे हरा दिया। इसी तरह से शैतान कई बार हमें भी परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में झूठ पर विश्वास दिलाना चाहता है। वो हमें ये विश्वास दिला सकता है कि ऐसा करना गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, सब संसार में ऐसा ही करते हैं, या हमारे बुरे कामों को, विचारों को कोई नहीं देख रहा। ऐसा झूठ भी शैतान हमारे मन में डाल सकता है और फिर तो वो हमारे मन में हमारे लिए निंदा भी लेकर आता है कि हमने बहुत पाप किए हैं और अब परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेंगे, जो कि एक शैतान के द्वारा हमारे मन में पैदा किया गया झूठ है। मगर हमें बहुत सावधान रहते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और अपने परमेश्वर के वायदों को हमेशा याद रखना है, तभी हम भी शैतान के झूठों का खंडन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कभी कभी शैतान दूसरे लोगों का सहारा लेकर भी हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अहाब और इजेबेल के द्वारा। अहाब इजराइल का एक बुरा राजा था। वो बहुत से बुरे काम करता था, जैसे कि बाल देवता की पूजा करना, उसके लिए वेदी बनवाना। मगर इन सब से बढ़कर उसने जो पाप किया वो ये कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर नाबोत नाम के एक व्यक्ति की हत्या करवा दी। राजा अहाब को नाबोत की दाख की बारी बहुत पसंद थी और वो उसे खरीदना चाहता था, परंतु नाबोत उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उसकी पुश्तैनी जमीन थी। इस पर अहाब उदास हो गया। तब उसकी पत्नी इजेबेल, जो एक मूर्ति पूजक थी, उसने शैतान की तरह काम किया। इजेबेल ने अहाब को नाबोत को झूठे आरोप लगवाकर मरवाने और उसकी दाख की बारी को हड़पने के लिए उकसाया। नाबोत की हत्या कर दी गई और अहाब ने वो दाख की बारी ले ली। इजेबेल के कारण राजा अहाब द्वारा किए गए इस गुनाह के लिए परमेश्वर ने एलिया नबी के माध्यम से अहाब और इजेबेल के एक असमय और बहुत दुखद अंत की घोषणा कर दी। इसके ठीक विपरीत हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से कि जब शैतान अय्यूब की परीक्षा ले रहा था, तब शैतान ने अय्यूब से उसका सब कुछ छीन लिया। शैतान ने अय्यूब से उसकी धन संपत्ति, दास दासियां, बेटे बेटियां, जानवर, सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि अय्यूब को सिर से लेकर पैरों तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया, ताकि अय्यूब परमेश्वर की निंदा करे। परंतु अय्यूब ने कभी ऐसा नहीं किया। तब अपनी योजना को असफल होता देखकर शैतान ने अय्यूब की पत्नी का इस्तेमाल किया और अय्यूब की पत्नी ने यह कहकर अय्यूब को परमेश्वर की निंदा करने के लिए उकसाया कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। परंतु यहाँ अय्यूब ने अहाब की तरह अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उसे उत्तर दिया कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना लें? तब भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इस तरह से हमें बहुत सावधान रहना है कि कहीं शैतान हमारे आसपास के लोगों के उपयोग करके, हमारे साथ में रहने वाले लोगों का उपयोग करके हमारे जीवन में दाखिल ना हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना है कि शैतान बहुत चालाक है। जरूरी नहीं है कि वो हमें केवल बड़े बड़े पापों के लिए उकसाए। इसकी जगह वो छोटे छोटे समझौते, हल्के फुल्के झूठ या जरा सी नाराजगी और ईर्ष्या के माध्यम से भी हमारे जीवन में घुसपैठ कर सकता है। जैसा कि यदि हमें गुस्सा जल्दी आता है तो वो हमारे गुस्से का फायदा उठाएगा। यदि हमारे मन में भय है तो वो हमारे मन में और चिंता के बीज बोएगा और हमारी मन की शांति को लेगा। यदि हमारे मन में लालच है तो शैतान हमें सांसारिक चीजों की ओर और आकर्षित करेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि शैतान को हमारे जीवन को पाप में गिराने का कोई मौका ना मिले। परंतु इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए कुछ काम है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पाप से दूर रहना है।
हर उस काम से दूर रहना है जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। हर प्रकार का पाप, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, शैतान को हमारे जीवन में एंटर होने का मौका देता है। रोमियो 6:12-13 में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। तो इस तरह से हमें सबसे पहले अपने जीवन में पाप से दूर रहना है। हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि पवित्र शास्त्र के सत्य वचन ही हमें शैतान के झूठों को पहचानने और उसका विरोध करने में मदद करते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से बचाए रखने में मदद करता है। इसलिए हमें रोज बाइबल पढ़नी चाहिए और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें शैतान की चालों से बचाए। इफिसियों 6:17-18 में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तीसरा, हमें अपनी लालसाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना है, जो कि पापपूर्ण भी हो सकती हैं और शैतान की ओर से हो सकती हैं, जैसे छोटे छोटे क्रोध, जलन, लालच, कड़वाहट, नकारात्मकता और पापपूर्ण इच्छाएं, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं शैतान के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करने के द्वार बन सकते हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमें हमारे पापपूर्ण विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। हम देखेंगे गलातियों 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो पवित्र आत्मा हमें हमारी शारीरिक और पापपूर्ण लालसाएं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। अब अगर इतना सब होने के बाद भी यदि अनजाने में हमसे कभी कोई पाप हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हमारे मन में अपने खुद के लिए निंदा और शर्मिंदगी भी शैतान ही लेकर आता है। बल्कि जैसे ही हमें अपने पाप का एहसास होता है और ये मालूम चलता है कि हम गलत दिशा में, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो परमेश्वर पिता की इच्छा के खिलाफ है, तो तुरंत ही हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। हमें अपनी गलती को स्वीकार करके उसे छोड़कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, उतनी जल्दी ही हम शैतान के हाथों से छूट जाते हैं। जैसा कि हम राजा दाऊद से सीख सकते हैं कि जब शैतान ने राजा दाऊद को पाप में गिराने के लिए उसके मन में बतशेबा के लिए व्यभिचार डाला, तो राजा दाऊद शैतान की चाल में फंस गया और उसने बतशेबा के साथ पाप किया और बतशेबा के पति हुरिया को भी मरवा दिया। मगर जैसे ही यहोवा ने नातान नबी को भेजकर उसके पापों को उजागर किया, दाऊद को उसके पापों के बारे में बताया और यहोवा के क्रोध के बारे में बताया, वैसे ही तुरंत राजा दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार किया और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। दूसरा शमूएल 12:13 में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। और भजन संहिता 51 में भी हम दाऊद के दिल का पश्चाताप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे शैतान हमें पाप में गिराने के लिए मौकों की तलाश में रहता है और किस तरह से हमें शैतान की छोटी छोटी चालों को समझना चाहिए और उसे हमें कोई मौका देने से बचना चाहिए। और ये हम केवल कर सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ के और पवित्र आत्मा की सहायता से। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।